आज रोड जाम कर दिए हैं और इससे पहले 20 तारीख को भी किए थे और उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे भी बैठे थे, लेकिन हम लोग को कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। अभी तक हम लोग को बस घुमाया जा रहा है कि इधर जाइए उधर जाइए, ये करिए वो करिए। हम कहना चाहते हैं कि जो नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वो नगर नौसा प्रखंड मुख्यालय में क्यों नहीं है? इसका जवाब है, लेकिन कोई जवाब नहीं है उनके पास, बस घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। हम लोग भी तो यही बात बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है वो आप पहले यहाँ पे लाइए। नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय में अस्थायी रूप से संचालित करिए और यहीं पे नया भवन का निर्माण होगा। लेकिन वो ये बात बोले कि आप लोगों के कहने से होगा, तो हम लोग के कहने से ये नहीं होगा, तो आप लोग के कहने से दूसरे जगह डिग्री कॉलेज चला जाएगा। कोई बात नहीं बनी सर, हम लोग पर्सनली सांसद को भी मिले, डीओ सर से भी मिले, उन लोगों की 2 दिन का मोहलत लिया गया था, 2-3 दिन समय लिया गया था। इस वजह से हम लोग कागजी प्रक्रिया से थोड़ा मजबूत हो रहे थे, पर ऐसा कुछ हम लोग को रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला। हमारी मांग ये है कि यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे थाना है, 2 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल है। यहाँ का मतलब 70-80 गांव का ये मेन मुख्यालय नगर नौसा है, जहाँ सबका मार्केटिंग पड़ता है। हर चीज़ के लिए यहाँ सुविधा है, हर पॉसिबल चीज़ यहाँ मौजूद है। तो फिर ये डिग्री कॉलेज जो 400 गांव मतलब 400 संख्या वाले कुछ गांव में मतलब क्यों दिया जा रहा है? पहली मांग है कि जो अनिश्चितकालीन अस्थायी रूप से जो वहाँ पे डिग्री कॉलेज का मतलब कि प्रस्ताव रखा गया है, वो सबसे पहले तो बालिका कन्या विद्यालय में किया जाए। जो बालिका उच्च विद्यालय में विगत 5-6 सालों से वो खाली चल रही है। इसलिए सबसे पहले तो ये मांग है कि जो डिग्री कॉलेज वहाँ अस्थायी रूप से है, पहले सबसे पहले उसको बालिका उच्च विद्यालय में स्थापित किया जाए। उसके बाद हम लोगों को परमानेंट भी डिग्री कॉलेज कोई बात नहीं, हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग को सिर्फ बरगला के रखा गया है। हमारे कुछ पूर्वजों के वजह से भी बरगला के रखा गया, बस कागजी प्रक्रिया में झूठ फंसा के रखा गया। कोई बात बड़ा नहीं अभी तक, इससे हम लोग को कुछ फायदा होने जाना दिखा नहीं अभी तक। लगातार 10 दिन हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए। मुलाकात करने के लिए तो खैर दूर की बात है, मुलाकात सब कर रहे हैं, बात ऊपर तक के चला गया, लेकिन कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दे रहा है। हम लोग का एक ही मांग है कि जो वहाँ से संचालित हो रहा है वो यहाँ पे यहाँ जो बालिका उच्च विद्यालय वहाँ से संचालित हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है फिर बाद में आके देखा जाएगा। जाम सब किए हुए हैं यहाँ पर कॉलेज होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि यहाँ नगर नौसा पड़ाव पर महिला लोग आते हैं देहात से, उसको शौचालय के लिए बहुत कमी है। शौचालय की जरूरत है एकदम। यहाँ नीतीश कुमार 7 लाख रुपया भी भेजाए थे, जो कि लौटा दिया गया। यहाँ के विधायक हरिनारायण सिंह लौटा दिया। तो विधायक जो है नौसा के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? नौसा के प्रति विधायक ऐसा क्यों करते हैं? राम जाने कहा करते हैं, उनको क्या यहाँ से तकलीफ है नगर नौसा से। नगर नौसा प्रखंड मुख्यालय में और नौसा में पूरी तरह से रोड जाम कर दिया गया है। लोग का मांग है कि मेरा डिग्री कॉलेज जब नगर प्रखंड मुख्यालय में हुआ है तो मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर क्यों? लोग 20 तारीख से धरना दे रहे हैं, हालांकि 2 साल पहले से संघर्ष भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर, और यहाँ के लोग आज रोड जाम कर दिए हैं। गांधी जी आज रोड जाम कर दिए हैं और इससे पहले 20 तारीख को भी किए थे और उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे भी बैठे थे, लेकिन हम लोग को कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। अभी तक हम लोग को बस घुमाया जा रहा है कि इधर जाइए उधर जाइए, ये करिए वो करिए। हम कहना चाहते हैं कि जो नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, वो नगर नौसा प्रखंड मुख्यालय में क्यों नहीं है? इसका जवाब है, लेकिन कोई जवाब नहीं है उनके पास, बस घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। क्या बोले उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वो यही बोले कि वहाँ पे अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है, तो हम लोग भी तो यही बात बोल रहे हैं कि जो वहाँ पे अस्थायी रूप से संचालित किया जा रहा है वो आप पहले यहाँ पे लाइए। नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय में अस्थायी रूप से संचालित करिए और यहीं पे नया भवन का निर्माण होगा। लेकिन वो ये बात बोले कि आप लोगों के कहने से होगा, तो हम लोग के कहने से ये नहीं होगा, तो आप लोग के कहने से दूसरे जगह डिग्री कॉलेज चला जाएगा। तो उसी को लेकर हम लोग आज बैठे हुए हैं, और जब तक हम लोग का आज मांग पूरा नहीं होता, हम लोग 2 दिन 5 दिन 10 दिन बैठना पड़े तो 10 दिन भी बैठेंगे, लेकिन हम लोग सड़क पर से हटने वाले नहीं है। हमारे साथी भी नगर नौसा ग्रामवासी के, हमारे स्टूडेंट भी है, इन लोगों से पूछे कि इन लोगों का भी मांग है कि नगर नौसा प्रखंड के मुख्यालय में डिग्री कॉलेज होना ही चाहिए। सूरज जी, आप लोग 20 तारीख को रोड जाम किए, लगातार धरना दे रहे हैं, आखिर बात बने या ना बने?
कोई बात नहीं बनी सर। हम लोग पर्सनली सांसद को भी मिले, डीओ सर से भी मिले। उन लोगों की 2 दिन का मोहलत लिया गया था, 2-3 दिन समय लिया गया था। इस वजह से हम लोग कागजी प्रक्रिया से थोड़ा मजबूत हो रहे थे, पर ऐसा कुछ हम लोग को रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिला। हमारी मांग ये है कि यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे थाना है, 2 मिनट की दूरी पे हॉस्पिटल है। यहाँ का मतलब 70-80 गांव का ये मेन मुख्यालय नगर नौसा है, जहाँ सबका मार्केटिंग पड़ता है। हर चीज़ के लिए यहाँ सुविधा है, हर पॉसिबल चीज़ यहाँ मौजूद है। तो फिर ये डिग्री कॉलेज जो 400 गांव मतलब 400 संख्या वाले कुछ गांव में मतलब क्यों दिया जा रहा है, हमको तो इस बात से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग जहाँ तक के ऊपर गए थे तो हम लोग को ऊपर से भी कोई खास रिजल्ट नहीं मिला। आज हम लोग फाइनली आज सड़क पे बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं किया जाएगा हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। और सबसे पहली मांग है कि जो अनिश्चितकालीन अस्थायी रूप से जो वहाँ पे डिग्री कॉलेज का मतलब कि प्रस्ताव रखा गया है, वो सबसे पहले तो बालिका उच्च कन्या विद्यालय में किया जाए। जो बालिका उच्च विद्यालय में विगत 5-6 सालों से वो खाली चल रही है। इसलिए सबसे पहले तो ये मांग है कि जो डिग्री कॉलेज वहाँ अस्थायी रूप से है, पहले सबसे पहले उसको बालिका उच्च विद्यालय में स्थापित किया जाए। उसके बाद हम लोगों को परमानेंट भी डिग्री कॉलेज यहीं पे चाहिए। नगर नौसा के समस्त ग्रामवासियों से भी यही आग्रह है, वो इसी समर्थन में हमारे पास आए हैं। देख लीजिए भारी मात्रा में लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, धरना 20 तारीख से ही दे रहे हैं आप लोग, रोड जाम भी किए, बात बना अभी तक नहीं क्या? कोई बात नहीं, हम लोग कोई बात नहीं। हम लोग को सिर्फ बरगला के रखा गया है। हमारे कुछ पूर्वजों के वजह से भी बरगला के रखा गया, बस कागजी प्रक्रिया में झूठ फंसा के रखा गया। कोई बात बना नहीं अभी तक, इससे हम लोग को कुछ फायदा होने जाना दिखा नहीं अभी तक। लगातार 10 दिन हम लोग पिछले कई दिनों से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, पर कोई भी मंत्री, कोई विधायक या कोई भी हम लोग से अभी तक मिलने तक नहीं आया। हम लोग भूखे प्यासे बैठे होते हैं, कोई हाल चाल लेने के लिए भी नहीं आता कि आप लोग की मांग क्या है, दिक्कत क्या है। दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं, लेकिन इसी रास्ते से हमारे सांसद विधायक भी जाते हैं, पर हमारे पास आज तक मिलने नहीं आया है। ना ही हम लोग को कोई खास लिखित सॉल्यूशन दिया जा रहा है। हम लोग को बस टाल मटोल करके बस फंसाया जा रहा है, समय पर समय लिया जा रहा है। जबकि जुलाई फर्स्ट वीक से नया सेशन भी चालू होना है, इसलिए हम लोग के पास ज़्यादा समय भी नहीं है। इसलिए हम लोग आज सड़क पर बैठे हैं अपनी मांग को लेकर, और ये मांग को जल्द से जल्द उनको पूरी करनी होगी, वरना जब तक वो लोग हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे, हर दिन और नहीं तो हर दिन हम लोग यहीं पे सड़क पे ही बैठे रहेंगे। और हम लोग हटने वाले नहीं हैं, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। ऊपर से सड़क जाम जितना देर तक मतलब हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा मांग पूरा नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप लोग 20 तारीख से धरना दे रहे हैं, बीडीओ साहब, सीओ साहब कोई मुलाकात करने आए थे, वो जो आप प्रखंड कार्यालय में धरना दे रहे थे? मुलाकात करने के लिए तो खैर दूर की बात है, मुलाकात सब कर रहे हैं, बात ऊपर तक के चला गया, लेकिन कोई भी लिखित आश्वासन नहीं दे रहा है। हम लोग का एक ही मांग है कि जो वहाँ से संचालित हो रहा है वो यहाँ जो बालिका उच्च विद्यालय वहाँ से संचालित हो, उसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर बाद में आगे देखा जाएगा। लोग तो ये भी कहेंगे ना कि 500 किलोमीटर दूर रहता है, वो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी का विजन है ना, ये तो मुख्यमंत्री जी का विजन है कि प्रखंड कार्यालय पे ही डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के बात को भी नकारा जा रहा है, कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री जी के बातों को भी दरकिनार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि डिग्री कॉलेज मार्केट में होना चाहिए, प्रखंड कार्यालय पे ही होना चाहिए, और ये लिखित है। इधर आ जाइए, देखिए इधर दादी जाम सब किए हुए हैं यहाँ पर कॉलेज होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि यहाँ नगर नौसा पड़ाव पर महिला लोग आते हैं देहात से, उसको शौचालय के लिए बहुत कमी है, शौचालय की जरूरत है। एकदम यहाँ नीतीश कुमार 7 लाख रुपया भी भेजाए थे, जो कि लौटा दिया गया। यहाँ के विधायक हरिनारायण सिंह लौटा दिया। तो विधायक जो है नौसा के प्रति ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? नौसा के प्रति विधायक ऐसा क्यों करते हैं? राम जाने कहा करते हैं, क्या यहाँ से तकलीफ है नगर नौसा से।